हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एनटीपीसी मैथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। दोस्तों, कल के क्लास में हम लोग समय और दूरी और चाल को काफ़ी हद तक के प्रश्न कर लिए थे। तो आइए पुनः आज इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और जो भी प्रश्न हैं उनको आगे एक एक करके सभी प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 29 तक आपको पिछले क्लास में हमने करवा रखा था। तो आइए आज प्रश्न संख्या 30 से आगे बढ़ते हैं। देखिए 30 क्या है, ध्यान दीजिए। प्रश्न कह रहा है कि एक आदमी अपने घर से कार्यालय की एक निश्चित दूरी स्कूटर से तय करता है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से। फिर आगे क्या कह रहा है, दो पार्ट में है। आगे कह रहा है कि जब वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 10 मिनट देर से कार्यालय पहुंचता है, और जब वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो उसके घर और कार्यालय के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे दो तरीके के प्रश्न बनते हैं। एक तो ऑलरेडी आपको चाल दे दिया जाता है, यहाँ जैसे दे दिया है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। अब अगले टाइप में क्या होता है कि कहता है कि अपनी चाल को इतना किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि 2, 4, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल बढ़ा देता है, घटा देता है, ऐसे प्रश्न आते हैं। तो दोनों के लिए फार्मूला सेम होता है, बस थोड़ा सा बातें समझने की आवश्यकता होती है। तो इस प्रश्न के लिए आप एक फार्मूला नोट करें। फार्मूला होता है D बराबर ABT और बटा में होता है A माइनस B। और A और B क्या हैं, उनकी चालें हैं, और T क्या है, समय का अंतर। समय का अंतर ध्यान देंगे। देखिए तो A की चाल कितना था, अभी हमने पीछे देखा था 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो A की वैल्यू क्या रख देंगे आप, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। B की वैल्यू कितना है, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और बटा में क्या, दोनों चालों का अंतर, तो 40 और माइनस का क्या, 30। अब बात हो गई समय का। समय क्या रखेंगे, तो दोनों समय का अंतर देख लीजिए। तो 10 मिनट देर से जाता पहुंचता है और 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो 10 मिनट देर और 5 मिनट पहले, दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, 15। कैसे, तो देख लीजिए 10 मिनट देर से पहुंचता है तो -10, और 5 मिनट पहले पहुंच जाता है तो प्लस का 5। दोनों का अंतर चाहिए तो माइनस, दोनों माइनस है तो जुट जाएगा, क्या हो जाएगा, 15। चूंकि यह 15 मिनट है और चाल आपका घंटा में है तो समय भी आपका घंटा में होना चाहिए। तो इसीलिए इस 15 मिनट को घंटा में बदलेंगे, और घंटा को मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग दिया जाता है। हमने 60 से भाग दे दिया। तो ऊपर क्या हो जाएगा आपका, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, 30 × 40 बटा में घटा देंगे, 40 में से 30 गया तो आपका 10, और इंटू 15 चौको 60, 1 बटा क्या हो जाएगा, 4। अब 1 0 से 1 0 कट गया, 4 से 4 कट गया, क्या बच गया, 30। तो यही 30 किलोमीटर आपका सही उत्तर होगा। ठीक है ना। चलिए आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 31 की तरफ। प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है लेकिन कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं। कह रहा है कि राम एक टायर ट्रेन से एक निश्चित दूरी तय करता है यदि ट्रेन की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती। देखिए यहाँ पे चाल नहीं दिया है। कह रहा है कि चाल यदि 8 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो इसे यात्रा में 20 मिनट समय कम लगता। यदि चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो इसे यात्रा में 40 मिनट समय अधिक लगता। तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखिए चाल नहीं दिया है, चाल में वृद्धि और कमी दिया है। तो इसके लिए फार्मूला वही है, बस थोड़ा सा अंतर क्या है समझ लीजिएगा। जब चाल में कमी और वृद्धि दे तो D बराबर फार्मूला आप जानते हैं कि फार्मूला होता है ABT और बटा में क्या होता है, A माइनस B। बोलिए हाँ या ना। पहले क्वेश्चन में आपने सीखा, लेकिन जब चाल कम और ज़्यादा दे तो बस यहाँ आप 2 लगा दीजिएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका फार्मूला रेडी हो गया। अब लगाइए, देखिए
दो तो यहाँ आपके फार्मूले में है। पहला चाल कितना है तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा चाल कितना है तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा। बटा में क्या है, पहला चाल कितना है तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, अधिक है तो प्लस, माइनस का सिंबल है तो माइनस, और 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, बस वही बात है। कम के लिए क्या होता है माइनस, क्या होता है माइनस। तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस, तो हम डायरेक्ट क्यों ना कर दें यहाँ पे प्लस, बोलिए हाँ या ना, यहीं पे डायरेक्ट कर देते हैं प्लस। अब बातें समझ गए होंगे। अब रह गई बात टी का, तो टी देखिए कहाँ चले गए हम, तो 20 मिनट कम समय लगता है और 40 मिनट अधिक समय लगता है। तो 20 मिनट कम 40 मिनट अधिक, तो दोनों के बीच का अंतर कितना, 40 20 60 यानी कि 1 घंटा। बस आपका उत्तर आपके सामने है। तो 2 × 8 × 4 और बटा में 8 4 कितना होता है, तो आप कहेंगे 12 होता है। 2 से कटेगा 6 बार में, 2 से कटेगा आपका 3 बार में, और यहाँ 2, तो 8 दूना 16 और 16/3 आपका उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अब इस टाइप के जो भी प्रश्न आएंगे थोड़ा सा फास्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, आप सीख लिए होंगे, जो भी नियम कायदा कानून इसका है सीख लिए होंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। कह कि एक छात्र अपने घर से 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और विद्यालय के समय से 6 मिनट बाद अपने विद्यालय पहुंचता है। अगले दिन वह अपनी चाल में 1 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि करता है और विद्यालय के समय से 6 मिनट पहले अपने विद्यालय पहुंचता है। उसके घर से विद्यालय की दूरी कितना है। देखिए पहला चाल कितना है उसका 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, और अगले दिन क्या करता है 1 किलोमीटर बढ़ा देता है, यानी कि 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा था, अब 1 किलोमीटर बढ़ा के 3.5 किलोमीटर यानी कि 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा अपनी चाल को कर देता है। डिस्टेंस पूछा है, तो डिस्टेंस क्या है डी बराबर क्या, फार्मूला आपको पता हो गया होगा, अब तो याद हो गया होगा कि ए बी टी माइनस बटा में ए माइनस बी। ठीक है, एक कितना है तो चाल कितना है, तो आप कहेंगे 2.5, और दूसरा चाल क्या होगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि, तो कितना हो जाएगा 3.5 बटा में दोनों का अंतर क्या हो गया आपका 1। समय कितना देखिए 6 मिनट बाद और 6 मिनट पहले, कितने का अंतर हो गया 12 का, तो 12 घंटा है, मिनट है, इसको घंटा में हमने बदल दिया। अब देखिए ऊपर 2 अंक के बाद दशमलव है, तो नीचे 100 बढ़ा दीजिए, नीचे क्या कर दीजिए 100 बढ़ा दीजिए, और ये तो पता हो गया होगा कि कैसे 100 आया है। ठीक है, 100 से ऊपर गुणा 100 से नीचे गुणा, जब 100 से ऊपर गुणा किए हैं तो दशमलव हट गया है और नीचे 100 बच गया है, और यहाँ काटेंगे तो 12 25 60, 1 बटा क्या हो जाएगा 5। हल कीजिए 25 चौको 100, अब कुछ कट रहा है नहीं कट रहा है, 35 से कटेगा, या 35 से काटने से बेहतर होना कि मत काटिएगा, कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान बनाना है हमको। तो क्या बचेगा 35/20, यहाँ लिखते हैं देखिए 35/20। आप 2 से भाग देंगे तो 17 दूना 34.5 दूना 10, अभी बटा में 10 है, तो 1 अंक बाद दशमलव और बढ़ा दीजिए, तो 1.75, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर ना। 33 देखिए टाइप चेंज हुआ क्या यहाँ से, करें कि 2 व्यक्ति ए और बी क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक बिंदु से चलना शुरू करते हैं। यदि वे एक ही दिशा में आगे बढ़ते हैं तो 6 घंटे बाद उनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ से टाइप चेंज है, जब 2 व्यक्ति 2 रेलगाड़ियाँ या 2 कारें कुछ भी हो, जब एक ही दिशा में जा रही हो, जैसे मान लीजिए कि अगर एक कोई व्यक्ति है वह इस दिशा में जा रहा है और कोई एक अन्य व्यक्ति है वो भी इसी दिशा में जा रहा है, यानी कि एक ही दिशा में जब कोई भी व्यक्ति कोई भी रेलगाड़ी कोई भी गाड़ी जाती है ना, तो उनकी चालों का हमेशा अंतर होता है। जब एक ही दिशा में जाए तो चालों का अंतर, और जब विपरीत दिशा में जाए तो चालों का योगफल होता है। बातें क्लियर। तो आइए फार्मूले के ऊपर, तो फार्मूला आपको पता है कि D = ST। अगर आप फार्मूला नहीं रखना चाहते तभी आपका बहुत जल्दी आंसर आ जाता है, क्योंकि एक ही दिशा में जा रहे हैं तो चालों का अंतर 4 में से 3 चला जाएगा 1, और दूरी बराबर क्या होता है 4 गुणे समय, तो 1 गुणे 6 यानी कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा आपका 6 किलोमीटर आपका उत्तर आ जाता,
लेकिन किंतु अब यहाँ पे आप रखना चाहें तो रख सकते हैं। चाल क्या हो जाएगा, एक ही दिशा में जा रहे हैं ना, तो दोनों चालों का क्या हो जाएगा, अंतर। समय कितना है तो कराए कि 6 घंटे में, तो 6 घंटा। डी का मान हमको पता करना है, तो 4 में से 3 चला जाएगा 1, और 1 से 6 में मल्टीप्लाई कर देंगे क्या, 6 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए। 34 नंबर प्रश्न। प्रश्न करा कि एक कुत्ते ने 280 मीटर की दूरी पर एक बिल्ली को देखा। बिल्ली तुरंत ही 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागती है और कुत्ता भी उसे पकड़ने के लिए 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसके पीछे भागता है। कुत्ते को बिल्ली पकड़ने में कितना समय लगेगा? ध्यान दीजिए। आप मुझे बताइए, जब बिल्ली भाग रही है और कुत्ता उसका पीछा कर रहा है, तो क्या वो दोनों एक ही दिशा में भाग रहे होंगे या विपरीत दिशा में? आप कहेंगे कि एक ही दिशा में भाग रहे होंगे। तो दोनों की दिशाएं बराबर हैं, तो चाल का क्या होगा, अंतर। चाल का क्या होगा, अंतर। फार्मूला पता है हमसे, दूर इसमें पूछा ना समय, तो फार्मूला वही D=ST। सभी के लिए फार्मूला कॉमन है, ठीक है, D=ST। डी कितना दिया है, आप कहेंगे 280 मीटर, 280 मीटर, ठीक है। समय देखिए, समय हमसे पूछा गया है, किंतु चाल दिया है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 24 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप 24 में से 10 घटा दीजिएगा, हमेशा बड़ा वाले में से कम वाला घटा दीजिएगा। समय हमसे पूछा है तो ठीक, किंतु एक बार देख लीजिए कि आपका जो समय है वो घंटा में दिया है कि मिनट में दिया है, क्योंकि हमको बदलना है। चलिए, मिनट में दिया है तो पहले हम घंटा में निकाल लेते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, चाल आपका किलोमीटर प्रति घंटा में है और जो आपका दूरी है वो मीटर में है, मात्रक सेम नहीं है। यदि चाल आपका किलोमीटर प्रति घंटा में है तो दूरी आपका किलोमीटर में होना चाहिए। तो इस मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे आप, 1000 से भाग लगा देंगे, ये क्या हो जाएगा, घंटा, सॉरी किलोमीटर। अब 1 0 से 1 0 कट जाएगा और यहाँ घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, घटा के देख लेते हैं एक बार। तो 24 बटा में यहाँ क्या हो जाएगा, 100 और = घटाएंगे तो सॉरी यहाँ पे 28 होना चाहिए ना, मैंने 24 लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे 28 घटाएंगे तो क्या होगा, 14 इंटू कितना, t। तो 14 दूना क्या हो जाएगा, 28, 2 से काट देंगे क्या हो जाएगा, 50। यानी कि कितना टाइम हो गया, 1/50 घंटा। अब इस घंटा को मिनट में बदलना है तो क्या करेंगे आप, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, भाग देंगे तो 5 × 5 और आपका 10, 5 दूना 10, 1.2 मिनट आपका उत्तर होगा। कहाँ पे दिया है, 1.2 मिनट, ऑप्शन नंबर बी पर दिया है, ठीक है। चलिए, आप पहले खुद से क्वेश्चन बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए देखिए, प्रश्न नंबर 35 क्या कहता है। कह रहा है कि दो व्यक्ति ए और बी एक दूसरे की ओर 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 14 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे हैं। उनके बीच की दूरी 24 किलोमीटर है। वह एक दूसरे के मिलने में उनके द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। वही बात है, समय पूछा है, लेकिन एक बात का लोचा यहाँ हो गया है कि दोनों व्यक्ति हैं एक दूसरे के विपरीत। अभी हमने क्या होता है, एक इस दिशा में आ रहा है, दूसरा इस दिशा में आ रहा है। अब जब दो रेलगाड़ी या 2 स्कूटर, कार कुछ भी हो, जब विपरीत दिशा में जाते हैं ना, तो हमेशा चाल का योगफल होता है। समान दिशा में जाएंगे तो चाल का अंतर, और जब विपरीत दिशा में जाएंगे तो चाल का योगफल। फार्मूला आपका वही है, D=ST। D=ST। हमसे क्या पूछा है, किसमें पूछा है, लेकिन दूरी दिया है कितना, 24 किलोमीटर। तो दूरी के नीचे लिख लेते हैं। समय क्या है पूछा गया है, लेकिन चाल क्या है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 14 किलोमीटर प्रति घंटा। ये एक ही दिशा में न जाके विपरीत दिशा में आ रहे हैं, तो दोनों के चालों का क्या हो जाएगा, योगफल। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, t। तो 10 और 14 और 10 24, और 24 से 24 कट जाएगा, t का मान क्या हो जाएगा, 1 घंटा, ऑप्शन नंबर डी।
देखिए 35 नंबर प्रश्न, करें कि दो पुरुष एक स्थान से एक ही दिशा में, ध्यान देंगे वर्ड पे, एक स्थान से एक ही दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा शुरू करते हैं, तो वह कितने समय बाद एक दूसरे से 8.5 किमी की दूरी पर होंगे। सेम फार्मूला सेम प्रश्न, D = ST। अब तो डायरेक्ट करना चाहिए हम लोगों को, ठीक है। अब देखिए D कितना है, हमसे पूछा गया है कि कितने दूर होंगे, ठीक है। अब देखिए जब एक ही दिशा में गए हैं तो चाल का अंतर होगा, चाल का अंतर तो 5 किलोमीटर और 5.5 किलोमीटर दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 0.5। कितना समय में, क्या पूछा हमसे कि दो पुरुष एक ही स्थान से एक ही दिशा में क्रमशः 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 मिनट प्रति घंटा और कहाँ चले गए, हाँ ठीक है, यात्रा शुरू करते हैं। तो अच्छा कितने समय बाद, हमसे समय पूछा है तो समय पूछा है, तो यहाँ T कितने दूर पे होंगे 8.5, तो डिस्टेंस दिया है 8.5। एक स्थान पे दशमलव है, दशमलव को आप भूल जाइए, दोनों पे एक एक स्थान पे दशमलव है, दशमलव भूल जाइए, बात खत्म। अब 17 पच्चे कितना 85, कितना घंटा तो 17 घंटा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए CBT2 का प्रश्न है और लेवल 3 का प्रश्न है, लेवल 3 का प्रश्न है तो प्रश्न तो अच्छा खासा होगा। आइए देखते हैं। अब यहाँ से एक अलग टाइप की शुरुआत हो रही है, कह रहा है कि अपनी सामान्य चाल की 3/5 चाल से चलते हुए सिमरन 42 किलोमीटर की दूरी 35 मिनट में तय करती है। यदि सिमरन अपनी सामान्य चाल से चलती है तो वह 27 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। देखिए कोई बात नहीं, जो सिमरन है उसका एक सामान्य चाल है और एक वर्तमान चाल है। मैं लिख देता हूं सामान्य चाल और एक वर्तमान चाल, ठीक है। देखिए सामान्य चाल की 3/5, यदि सामान्य चाल उसका 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वर्तमान में उसका चाल क्या है 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये चाल है आपका। लेकिन यहाँ देखिए कह रहा है कि 42 किलोमीटर की दूरी है वह 35 मिनट में तय कर लेती है। तो यहाँ से हम सिमरन का चाल पता कर सकते हैं ना, सिमरन का चाल पता कर सकते हैं कि 42 किलोमीटर की दूरी, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय, तो 42 किलोमीटर की दूरी कितना समय में 35 मिनट में। जब आपका दूरी किलोमीटर में है तो समय आपका घंटा में होना चाहिए, इसके लिए 60 से भाग कर देंगे तो 60 ऊपर चला जाएगा। अब आप 7 से काट लीजिए तो क्या होगा, 7 छक्के 42 और 7 पच्चे 35, 5 से काटेंगे तो 12 पच्चे 60 और 12 छक्के 72। यानी कि अब समझिए ये 72 क्या है कि अपनी सामान्य चाल की 3/5 चाल से चलते हुए 42 किलोमीटर की दूरी 35 मिनट में, यानी कि वर्तमान में जिस चाल से चल रही है ना सिमरन, वह चाल क्या है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मेरे अनुसार तो अनुपात के अनुसार तो 3 था, लेकिन 72 हमने निकाला, कितना से मल्टीप्लाई हुआ होगा तो आप कहेंगे 24 गुना है। तो फिर सामान्य चाल भी आपका 5 9 होके क्या हो जाएगा 24 गुना। तो 5 चौक को 20 के 0 कैरी दो, 5 दूना 10, 10 तो 12 कितना 120। अब एक क्या है सामान्य चाल है। फिर कह रहा है आगे प्रश्न में कि वह अपनी सामान्य चाल से 27 मिनट में कितनी दूर जाएगी, तो कितनी दूर जाएगी तो दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणे समय, या फिर वही फार्मूला आपको पता है D = ST, वही बात है, ठीक है। कितना दूर जाएगी तो S का मान कितना है 120 किलोमीटर प्रति घंटा और समय कितना दिया है 27 मिनट। अब इस 27 मिनट को घंटा में बदलने के लिए आप 60 से भाग लगा देंगे तो 60 दूना 120 और 27 दूना कितना हो जाएगा 54। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, आगे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न करा कि जब एक कार की चाल 30% बढ़ा दी जाती है, देखिए यानी कि जो कार की चाल है
वो 30% बढ़ा दी जाती है। 30% की वैल्यू कितना होता है 3/10, यानी कि अगर उसकी ओरिजिनल जो चाल है वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वर्तमान में उसका चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया गया है। कितना कर दिया गया है 13 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया गया है। लिख दें तो चलिए, यदि उसका जो ओरिजिनल चाल है, वास्तविक जो चाल है, यहाँ लिख लीजिए, जो वास्तविक उसकी चाल है वह यदि 10 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वर्तमान में उसका चाल क्या हो गया है 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ गया है। कितना हो गया है 13 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया है। फिर आगे कुछ प्रश्न में कह रहा है, तो उसके द्वारा सामान्य गति से तय की जाने वाली दूरी को तय करने में 24 मिनट कम लगते हैं। ये क्या है आपका, ये तो आपका चाल है और आपको पता होना चाहिए कि चाल और समय हमेशा एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जब चाल का अनुपात 10:13 है तो समय का अनुपात 13:10 हो जाएगा। आप बताइए कितना समय कम लिया, तो आप कहेंगे कि यहाँ 10 मिनट का समय लिया है और यहाँ 13 मिनट का समय लिया है, 3 मिनट समय कम लिया है। तो मेरे अनुसार तो 3 मिनट समय कम लिया है, किंतु क्वेश्चंस के अनुसार 24 मिनट समय कम लिया है। तो एक की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो कहेंगे एक की वैल्यू 8 हो जाएगी। क्या पूछा है, अच्छा इसको वास्तविक न करके सामान्य कर लीजिए, ठीक है, ताकि इसमें आगे सामान्य लिखा है, ठीक है, सामान्य लिखा है तो आप भी कर लीजिए क्या सामान्य, ठीक है। फिर कह रहा है कि समान दूरी को समान चाल से तय करने में कार को कितना समय लगेगा। तो एक की वैल्यू कितना है 8, तो फिर 13 की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 8 और 13 का कर दीजिए मल्टीप्लाई। तो कहेंगे 8 3 के 24 के 4 कैरी 2 और 8 एकम 8 और 8 2 10, 8 2 10। अब 104 मिनट, लेकिन यहाँ घंटा मिनट में दिया है तो बदल लेते हैं। 104 मिनट में 60 और 4 40, 1 घंटा 44 मिनट। कहाँ पर लिखा है, अच्छा दो ही ऑप्शन है, इधर कहीं होगा 1 घंटा 1 घंटा 44 मिनट। ऑप्शन नंबर डी पे था। चलिए आइए 39 नंबर प्रश्न देखिए। प्रश्न क्या कहता है, कह रहा है कि एक सेल्समैन को 3/4 घंटे में 6 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। यदि वह कुल समय के 2/3 में 1/2 दूरी तय करता है तो शेष समय में शेष दूरी को तय करने के लिए उसकी चाल कितनी होनी चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए सेल्समैन के पास टोटल समय कितना है, तो टोटल जो समय है वह है 3/4। यहाँ मैं लिखता हूँ 3/4 घंटा है। और जो टोटल दूरी उसको तय करना है वह कितना किलोमीटर, 6 किलोमीटर। लेकिन वह टोटल 3/4 समय जो है उस समय का 2/3 भाग में, तो 3/4 का 2/3 भाग कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 1/2, ठीक है। तो 1/2 भाग में, यानी कि जो भी उसका वास्तविक समय होगा उसके आधा समय में क्या किया है, आधा दूरी तय किया है। तो यहाँ समय आपका आधा समय बीत गया और दूरी कितना चल चुका, आधा। तो 6 किलोमीटर चलना था, उसमें से 3 किलोमीटर चल गया, 3 किलोमीटर बचा, हमने घटा दिया। वैसे ही यहाँ पे जो उसका कुल समय था 4/3 था, उसमें से 1/2 उसने चल चुका, तो बचा कितना उसका, तो घटा लीजिए। आप कहेंगे 3 - 2 और यहाँ पे कितना 4, 1/4 बचा है। क्या बचा, 1/4 घंटा अभी उसके पास बचा है। तो कह रहा है कि शेष समय में शेष दूरी को तय करने के लिए उसकी चाल क्या होनी चाहिए, और चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी कितना चलना उसको, शेष दूरी कितना बचा 3 और समय कितना है 1/4, तो 1/4, 4 चला गया ऊपर, क्या हो गया 12। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर। आइए अगला प्रश्न, कह रहा है कि रोहन दिल्ली से कन्याकुमारी तक की दूरी
30 घंटे में तय कर सकता है। यदि वह अपनी चाल को 1/15वां हिस्सा कम करता है तो वह उसी समय में 10 किलोमीटर कम दूरी तय करता है। उसकी चाल ज्ञात कीजिए। देखिए, जो रोहन है उसका चाल क्या है, उसका चाल क्या है, करे कि अपने चाल को 1/5वां हिस्सा कम करता है, यानी कि उसकी चाल यदि 15 था तो उसमें से 1 कम कर देता है, कितना हो जाता है, 14 हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो चाल और समय का अनुपात हमेशा विपरीत होता है, तो समय का अनुपात कितना हो जाएगा, 14 अनुपात कितना हो जाएगा, 15। इसमें पूछा, इसमें अच्छा 1 मिनट, तो समय में उसी समय में 10 किलोमीटर कम दूरी तय करता है। समय की चर्चा नहीं है तो हम भी समय की चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए आइए देखिए, जो चाल का अनुपात होता है ना, वही आपका दूरी का भी अनुपात होगा। ये बात आप गांठ बांध लीजिएगा। चाल और समय तो हमेशा एक दूसरे के विपरीत होते हैं, किंतु चाल और दूरी का अनुपात सदैव बराबर होता है। तो जो चाल का अनुपात है वही आपका दूरी का अनुपात हो जाएगा। लेकिन कह रहा है कि 10 किलोमीटर कम दूरी तय करता है, यानी कि जब 15 की चाल से चला तो 15 किलोमीटर की दूरी तय किया होगा, और 14 किलोमीटर की चाल से चला है तो 14 किलोमीटर की दूरी तय किया। कितना दूरी तय किया है इसके अनुसार, 1 किलोमीटर। तो मेरे अनुसार तो 1 किलोमीटर की दूरी तय किया है, किंतु क्वेश्चंस के अनुसार कितना किलोमीटर की, 10 किलोमीटर की दूरी तय किया है। ठीक है, आप बता दीजिए, आप मुझे एक बात बता दीजिए कि 1 की वैल्यू 15 है तो उसका जो ओरिजिनल चाल है वह कितना है, 15। तो फिर 1 की वैल्यू जब 10 है तो 15 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 150। और एक क्या है, चाल है, किलोमीटर प्रति घंटा। अब इस चाल से जब वह 1 मिनट, क्या पूछा हमसे, 1 मिनट, हमसे चाल पूछा है ना। देखिए, तो चाल मिस्टेक हो जा रहा है यहाँ पे, हमने एक कॉलम हमने बढ़ा दिया होता तो ज़्यादा बेहतर होता। कोई बात नहीं, हम इसी को बना लेते हैं। जो चाल का अनुपात है वही दूरी का अनुपात है। ठीक है, तो दूरी कितना है, 150 किमी। अब बताइए, 150 किलोमीटर की दूरी है और 30 घंटे में तय करना है, तो उसका चाल कितना होना चाहिए। आप कहेंगे चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी कितना है, 150, और समय कितना है, 30, कट जाएगा, कितना मिला आपका, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही विकल्प हो। प्रश्न नंबर 41। ठीक है, देखिए, कह रहा है कि एक बस 20 मिनट में 5 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि इसकी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है तो उसी दूरी को तय करने के लिए बस द्वारा लिया जाने वाला समय क्या होगा, समय ज्ञात कीजिए। ठीक, प्रश्न को आप बनाइए, देखिए प्रश्न आपसे बन पा रहा है कि नहीं, और मुझे उम्मीद है कि अब आपसे ये सारे प्रश्न बन जाएंगे बिना किसी समस्या का। ठीक है, चलिए, और मुझे उम्मीद भी है कि आप लोग बनाए भी होंगे। देखिए, मैं बताने का प्रयास करता हूँ। कह रहा है कि एक बस है, वह 20 मिनट में 5 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि उसकी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाए तो उसी दूरी को तय करने में कितना समय लेगा। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, तो पहले 20 मिनट में 5 किलोमीटर की दूरी तय किया है, तो इसका चाल ज्ञात कर लीजिए कि 5 किलोमीटर की दूरी 20 मिनट में तय किया है, तो इसकी चाल क्या होगी, चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी कितना है आपका, 5, या डी बराबर एस टी, दोनों बातें की है। तो दूरी कितना है, 5, और समय कितना है, 20 मिनट। अब इस 20 मिनट को घंटा में बदलेंगे तो बटा में 60 होना चाहिए, तो 60 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और 20 तिया 60, कितना किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आ जाइए, कह रहा है कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, यानी कि अब उसकी चाल
15 न होके कितना हो जाता? यदि 12 होता तो वही 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेती? तो 5 किलोमीटर की दूरी तय करना है कितना किस चाल से? तो अब 15 की चाल से नहीं, उससे 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल कम से। तो 15 की चाल न होके अब कितना हो जाएगा? उससे 3 कम 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका क्या है? समय आ गया है, यानी कि दूरी और बटा चाल। समय बराबर दूरी बटा चाल, और ये सब कुछ घंटा में है, चाल भी घंटा में है। तो और यहाँ पे आपका दूरी किलोमीटर में है, तो समय आपका घंटा में आएगा, लेकिन समय आपका मिनट में दिया है, तो मिनट में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई। अब 12 पच्चे 60 होता है, 5 पच्चे 25 मिनट आपका उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे प्रश्न नंबर 42, ध्यान दीजिए कि यदि कोई व्यक्ति 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करने के बजाय 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है तो 30 मिनट अधिक यात्रा करता है, उसको तय की गई वास्तविक दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए अब वही बात है, जो चाल का अनुपात है वही आपका दूरी का अनुपात हो जाएगा। अब चाल न लिख के हम डायरेक्ट लिखेंगे दूरी का अनुपात। जो चाल का अनुपात है वही दूरी का अनुपात। 9 किलोमीटर प्रति घंटा और क्या 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो करा कि वह 30 किलोमीटर अधिक यात्रा करता है। ठीक है, अब देखिए उसको करना चाहिए था 9 किलोमीटर यात्रा, लेकिन उसने किया कितना है? 15 किलोमीटर। कितना ज़्यादा किया है? तो आप कहेंगे 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर ज़्यादा किया, तो 6 किलोमीटर मेरे अनुसार, किंतु क्वेश्चंस के अनुसार 30 किलोमीटर। तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगा? 6 पच्चे 30, क्या 1 की वैल्यू 5। तो हमको दूरी बताना था और हमें कितना दूरी तय करना था? 9। तो जब 1 की वैल्यू 5, तो 9 की वैल्यू 5 नवा कितना? 45। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर। प्रश्न नंबर 43, करें कि रवि शहर ए से शहर बी की ओर जा रहा है। यदि रवि अपनी कार को अपनी सामान्य चाल की 2/5 चाल से चलाता है तो वह शहर बी तक 30 मिनट की देरी में पहुंचेगा। यदि वो अपनी सामान्य चाल से कार चलाता है तो शहर ए से शहर बी तक कितने समय में पहुंच जाएगा? देखिए चाल दिया है, चाल का अनुपात जब 2:5 है तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा? 5:2। यानी कि जहां उसे 2 मिनट में पहुंचना था अब 5 मिनट में पहुंच रहा है। कितने का देरी हो रही है? तो 3 मिनट की देरी हो रही है। तो 3 मिनट की देरी हो रही है, लेकिन क्वेश्चंस में कह रहा है कि 30 मिनट की देरी हो रही है, तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 10। तो क्या कह रहा है कि समान चाल से कार चलाता है तो उसे शहर ए तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? तो कितना समय उसको लगना चाहिए था? उसे लगना चाहिए था 2 मिनट, लेकिन लग गया 5 मिनट। तो 1 की वैल्यू 10, तो 2 की वैल्यू कितना? 20। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखिए, कह कि यदि 3 ट्रेनों की चालों का अनुपात 2:3:5 है तो इन रेलगाड़ियों द्वारा समान दूरी तय करने में लगने वाले समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो चाल और समय हमेशा एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो 1/2, 1/3, 1/5 आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, कुछ करना है नहीं इसमें। 45 देखिए, क्या कर रहा है? 45 कि एक निश्चित दूरी को तय करते समय 2 व्यक्तियों की चालों का अनुपात 18:12 है। दूरी को तय करने में उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात। तो चाल और समय हमेशा एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जब चाल का अनुपात आपका दिया है 18:12, तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा? 12:18। आप कहेंगे ऑप्शन में नहीं है, तो 6 दूना 12 और 6 3 18। आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, एक निश्चित दूरी तय करने के लिए ए और बी की चालों का अनुपात 5:4 है। यदि ए गंतव्य पर पहुंचने में 20 से 20 मिनट अधिक समय लेता है तो गंतव्य तक पहुंचने में ए द्वारा लिया जाने वाला समय क्या होगा? ठीक है, देखिए जो चाल है उसका अनुपात कितना है? 4:5। ठीक है, ए बी का है और ए का है, उल्टा दिया है।
समय का अनुपात क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 5:4 हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि एक गंतव्य तक पहुंचने में 20 से 20 मिनट समय अधिक लेता है। एक गंतव्य पर पहुंचने, अच्छा ए और बी दिया है, माफी चाहते हैं, यहाँ पे ए और बी दिया है। ठीक है, ए है बी है। ठीक है, कह रहा है कि ए गंतव्य तक पहुंचने में जो बी है ए से 20 मिनट समय अधिक लेती है। ए और बी के चालों का अनुपात 4:5 है, तो समय का अनुपात 5:4 हो गया। फिर कह रहा है कि एक गंतव्य तक पहुंचने में, एक गंतव्य तक पहुंचने में, ठीक है, एक गंतव्य तक पहुंचने में 20 से 20 मिनट समय अधिक लेता है। देखिए, अगर बी पहुंचता है 4 मिनट में तो ए पहुंचता है 5 मिनट में। कितना समय अधिक लेता है, 1 मिनट। तो मेरे अनुसार तो 1 मिनट समय अधिक लिया, किंतु क्वेश्चंस के अनुसार कितना मिनट है, तो वह कह रहा है कि 20 मिनट अधिक लेता है। ठीक है, तो क्या कर रहा है, तो गंतव्य तक पहुंचने में ए द्वारा लिया जाने वाला समय क्या होगा, तो ए समय कितना लिया है, 5। तो 1 की वैल्यू 20, तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 100। और 100 क्या होता है, मिनट। 1 मिनट तो कह रहा है कि गंतव्य तक पहुंचने में ए द्वारा लिया जाने वाला समय क्या होगा। ठीक तो है, और इस समय क्या है आपका मिनट में है, तो इसको घंटा में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई 0 से 0 कट जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका कि 5/3 कहाँ पे लिखा है, ऑप्शन नंबर सी पर लिखा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जान कि एक साइकिल चालक द्वारा एक निश्चित चाल से तय की जाती है। यदि एक जागर उससे दोगुना समय में उसकी आधी दूरी तय करता है तो साइकिल चालक की चाल और जागर की चाल का अनुपात ज्ञान कीजिए। काफी आसान प्रश्न और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखिए, एक साइकिल है, साइकिल को हम यस से लिख रहे हैं और जागर को जे से लिख रहे हैं। ठीक है, देखिए, तो कह रहा है कि एक निश्चित चाल से तय की जाती है यदि जागर उसे दोगुना समय में, यानी कि अगर साइकिल से 1 मिनट का समय लगता है तो जागर से 2 मिनट का समय लगता है। दोगुना समय में आधी दूरी तय करता है, यानी कि अगर जो साइकिल से 2 किलोमीटर की दूरी तय हो पाती है तो जागर से 1 किलोमीटर की। और एक क्या है आपका समय है, ये आपका समय है, और ये आपका क्या है डिस्टेंस है। हमसे क्या पूछा गया है, तो चाल का अनुपात पूछा गया है स्पीड का। तो चाल बराबर सूत्र क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी बटा समय, तो दूरी कितना है 2 और समय कितना है 1। यहाँ देखिए, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी कितना है 1 और समय कितना है 2। अब जब अनुपात में है और अनुपात की वैल्यू फ्रैक्शन में आ गई तो फ्रैक्शन को हटाइए, यानी कि 2 से दोनों पक्षों में कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो 2 दूना 4 और 1 कट जाएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा 1, 4:1। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 48 कहे कि ए और बी एक ही समय पर एक दूसरे से 240 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो अलग अलग बिंदु से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। ए और बी की चालों का अनुपात दिया है, तो कह रहा है कि बी की चाल 84 है, तो ए और बी कितने समय बाद एक दूसरे से मिलेंगे। काफी अच्छा प्रश्न है, CBT 2 का प्रश्न है। देखिए, ए और बी की चालों का अनुपात दिया है कि ए है और बी है, यानी कि चालों का अनुपात कितना है 5:7 है। लेकिन एक बात और जोड़ दिया है कि जो बी की चाल है 84 है। बी की चाल मेरे अनुसार तो 7 है, लेकिन 7 9 हो के प्रश्न में कह रहा है कितना है 84। कितना गुना है, तो आप कहेंगे 12 गुना है ना, 12 गुना है। तो फिर ए की चाल भी 5 9 हो के क्या होगा 12 गुना होगा, कितना होगा 60 होगा। ठीक है, क्या पूछा है कितने मिनट बाद एक दूसरे से मिलेंगे, समय पूछा है।
फार्मूला आपको पता है कि D इक्वल टू ST। D कितना है तो 240 किलोमीटर। अब देखिए चाल की बात आ गई, तो चाल में आपको देखना पड़ेगा कि क्या यह एक दूसरे के विपरीत दिशा में है या फिर एक ही दिशा में है। तो कह रहा है स्पष्ट रूप से प्रश्न में कि एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं, यानी कि अगर A इस दिशा में जाता है तो B इस दिशा में आ रहा है एक दूसरे की ओर, यानी कि चालों का योगफल होगा, क्योंकि चालें यानी एक दूसरे के विपरीत हैं, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत आ रहे हैं, तो चालों का योगफल, तो चालों का आप योगफल करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 8 14 144 और इंटू में कितना T। बाकी मात्रा सब कुछ सेम सही है, सही है, ठीक 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 ठीक। तो समय कितना हो जाएगा आपका T बराबर, आप कहेंगे कि 240 बटा में 144। एक बार ऑप्शन देखेंगे कि ऑप्शन में घंटा में दिया है या फिर मिनट में दिया है, तो मैं एक बार ऑप्शन पे नजर डालता हूँ, मिनट में दिया है, तो घंटा है, मिनट में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई। अब इसको संक्षिप्त कीजिए, कितना से इसको संक्षिप्त कर दिया जाए, 6 से कटेगा, हाँ 6 से कट रहा है, तो 6 दूना 12, 6 चौको 24 और 24 से कम 24, क्या बचा, एक के आगे एक जीरो यहाँ और एक जीरो यहाँ, 100 मिनट। कितना मिनट, 100 मिनट, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला प्रश्न। प्रश्न कहता है कि कार ए निश्चित समय में निश्चित दूरी तय करती है और कार 2 इससे आधी दूरी इसके दोगुने समय तय करती है, इसके सापेक्ष गतियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अभी हमने एक प्रश्न सेम पैटर्न पे और सेम अंक के साथ करवाया है, तो इसको आप खुद से कर लेंगे और उत्तर आप हमें बताएंगे। मैं लेके चलता हूं अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए ये प्रश्न आपका थोड़ा सा बड़ा है, मैं छोटा करने का प्रयास करता हूं। चलिए अब क्वेश्चन को आप पढ़िए ध्यान से। प्रश्न कर रहा है कि एक चोर एक वस्तु चुराता है और 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वहां से भाग जाता है। एक पुलिसकर्मी 4 मिनट के पश्चात घटना स्थल पर पहुंचता है और तुरंत चोर का पीछा करना शुरू कर देता है। पुलिसकर्मी द्वारा चोर का पीछा करना शुरू करने के 16 मिनट बाद दोनों के बीच की दूरी 200 मीटर का अंतर रहता है। घटना स्थल से कितनी दूरी पर पुलिसकर्मी चोर को पकड़ लेगा और पुलिसकर्मी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है, दोनों में से कोई एक ज्ञात कर लेंगे ना, आराम से हो जाएगा। चलिए ज्ञात करते हैं। देखिए पहले एक डायग्राम के माध्यम से समझिए आप। मान लीजिए कि यहाँ कोई वस्तु था और चोर ने यहाँ से चुराया और लेके तुरंत भागा, ठीक है, और यहाँ तक आया। और इसके 4 मिनट बाद चोर क्या करता है, इसका पीछा करता है। तो उस 4 मिनट के बाद अब पीछा करते करते मान लीजिए कि जो पुलिस है और यहाँ तक आ गया, पुलिस यहाँ तक आ गया, ठीक है। तो चोर तो यहाँ भाग गया है और पुलिस कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो कह रहा है कि इनके बीच की जो दूरी है वह कितना है, 200 मीटर है, ठीक है। अब मुझे आप एक बात बताइए कि चोर कितना भागा है। तो 4 मिनट, अभी पुलिस नहीं देखी है तो 4 मिनट भागा है और पुलिस के आने के बाद 16 मिनट भागा है, यानी कि चोर टोटल कितना मिनट भागा है, तो आप कहेंगे 20 मिनट। तो 20 मिनट में कितना दूर गया होगा, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। यहाँ देख लेते हैं, चाल गुणे समय। तो चाल कितना है आपका 15 और समय कितना है 20 मिनट। मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई, तो 15 चौको 60 और 4 पच्चे 20, यानी कि टोटल 20 मिनट में जो चोर है यहाँ से यहाँ तक आया है तो 5 किलोमीटर की यात्रा किया है। अब बताइए जब यहाँ से यहाँ तक 5 किलोमीटर, तो फिर यहाँ से यहाँ तक कितना किलोमीटर, तो आप कहेंगे 4.8 किलोमीटर। यानी कि जितना समय में, यानी कि 20 मिनट में जब चोर गया है 5 किलोमीटर,
तो 16 मिनट में, क्योंकि पुलिस 16 मिनट ही दौड़ी है, 16 मिनट में पुलिस कितना दौड़ी है, तो 4.8 किलोमीटर दौड़ी है। तो 16 मिनट में 4.8 किलोमीटर, तो चाल ज्ञात कर सकते हैं। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय। तो दूरी कितना तय की है पुलिस, 4.8। कितना समय में, तो आप कहेंगे 16 मिनट में। तो 4 बराबर दूरी बट्टा समय, समय कितना है 16, और बटा में 60, घंटा में बदलने के लिए तो 60 कहाँ से आ जाएगा ऊपर। अब एक जीरो से दशमलव आपका हट जाएगा, तो एक जीरो यहाँ से हटाते हैं और फिर उससे एक दशमलव आपका हट गया। अब 16 3 48 और 6 3 18। पुलिस की चाल कितना हो गया, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। कहाँ पर लिखा है, तो एक ही ऑप्शन 18। तो आपको आगे हल करने की आवश्यकता नहीं, ऑप्शन नंबर बी आप मार देंगे। ठीक, चलिए ये प्रश्न, हाँ ठीक है। प्रश्न नंबर 51 देखिए क्या कहता है। कह कि 500 मीटर की दूरी से एक पुलिसकर्मी को देखकर एक चोर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ने लगता है। उसे देखकर पुलिसकर्मी तुरंत 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसका पीछा करता है और चोर को पकड़ लेता है। पुलिसकर्मी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। अब लीजिए, यहाँ पे दो कंडीशन हो गया, लगाइए फार्मूला D बराबर ST। पहले तो ये देख लीजिए कि कितना समय में पुलिस उसको पकड़ लेगा, कितना समय में पकड़ लेगा। चोर भी भाग रहा है, पुलिस भी भाग रहा है, लेकिन पुलिस को भागने से पहले जो चोर था वह 500 मीटर क्या था, दूर था। तो 500 मीटर दूर था, तो 500 मीटर उसका डिस्टेंस हो गया। अब चाल देखिए, जिस दिशा में चोर भगा है उसी दिशा में पुलिस भाग रहा है, यानी कि एक ही दिशा में गए हैं, तो चालों का अंतर। तो पुलिस की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा, चोर की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा। घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा और इंटू टी। लेकिन एक बात आप ध्यान दे रहे हैं कि जो चाल है किलोमीटर प्रति घंटा में है और समय आपका मीटर में है, तो इसको भी आप बदल लीजिए किसमें, किलोमीटर में। तो 500 मीटर में डायरेक्ट आपको पता होगा कि 500 मीटर में कितना किलोमीटर होता है, तो 1/2 किलोमीटर होता है। तो टी की वैल्यू क्या हो गई, 2 का इधर मल्टीप्लाई, 1/4 घंटा। कितना समय में पुलिस पकड़ लेगा, 1/4 घंटा में। तो पुलिस कितना दूर गया होगा, तो D = कितना, ST, D = ST। और फिर या डायरेक्ट करना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं कि पुलिस द्वारा तय की गई कुल दूरी बराबर कितना, चाल गुणे समय। तो पुलिस की चाल कितना है, तो आप कहेंगे 12। कितना है, 12 है ना, ठीक है 12। और समय कितना है, तो 1/4, 1/4। अब 1/4 सही है ना, हाँ 4 3 12। कितना किलोमीटर, 3 किलोमीटर। अगर आप फार्मूले से करना चाहते थे तो फार्मूले से भी हो जाता। कैसे, तो देखिए D बराबर ST, D बराबर क्या, ST। डिस्टेंस कितना था हमको नहीं पता था, निकालना था। S कितना था पुलिस का, तो 12। और समय कितना था, तो 1/4। तो 4 3 12। तभी भी आपका जो डिस्टेंस था कितना आता, 3 आता, ऑप्शन नंबर बी आता। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 52 कहता है प्रश्न कि एक पुलिसकर्मी अपने से 1800 मीटर आगे एक चोर का पीछा करता है। यदि पुलिसकर्मी और चोर क्रमशः 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ते हैं, तो पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर तय करेगा। ठीक है, अच्छा प्रश्न है। देखिए प्रश्न तो सब वही है, तो पहले आप देख लीजिए कि चोर कब पकड़ा गया होगा, यानी कि पुलिस चोर को कितना समय में, किस समय पर, या कितना समय में, कितना घंटा में, कितना मिनट में पकड़ लिया होगा। तो D बराबर ST। ठीक है, दूरी कितना है, तो 1800 मीटर। और 1800 मीटर का मतलब होता है कि 1.8 किलोमीटर।
जब चोर भी भागा पुलिस भी भागा तो दोनों के बीच का अंतर यानी कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा 9 किलोमीटर प्रति घंटा कितना हो गया आपका अंतर 3 किलोमीटर प्रति घंटा और इंटू टी। ठीक है, चलिए तो समय कितना हो जाएगा आप डिवाइड कीजिए। तो 3 छक्के 18 कितना 0.6 घंटा हो गया, इतना घंटा में पकड़ लेगा। लेकिन ये कह रहा है कि चोर द्वारा चली गई दूरी कितना होगा, तो दूरी बराबर 4 गुणे समय, दूरी बराबर 4 गुणे समय डायरेक्ट भी कर सकते हैं और फिर आप चाहें तो फार्मूले से भी कर सकते हैं। तो D = ST। S कितना है चोर का, तो आप कहेंगे 9 किलोमीटर प्रति घंटा और समय कितना है तो 0.6 घंटा। 9 छक्के कितना 54 यानी कि 9.4 1 किलोमीटर है। इसको मीटर में बदलने के लिए क्या कर देंगे आप 1000 से गुणा, तो क्या हो जाएगा 5400 मीटर। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न। प्रश्न करा कि एक चोर 3 PM पर एक कार से एक बैग चोरी करके 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गाड़ी चलाते हुए भागता है। यदि 4 PM पर चोर की स्थिति का पता चल जाता है तो उसका मालिक अपने कार से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसका पीछा करता है, तो वह चोर को कब पकड़ लेगा। ये बहुत आसान सा प्रश्न है, आपको समय पूछा है D = ST। देखिए क्या जब चोर चोरी किया होगा 3 बजे तो 4 बजे तक इंतजार किया होगा कि हम भागेंगे नहीं, जैसे चोरी किया है भाग गया है, चोरी किया और भाग गया, तो 3 बजे भागा है और 4 बजे पता चला है, यानी कि 1 घंटे बाद पता चला है। और चोर की चाल कितना है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि चोर 1 घंटे में 50 किलोमीटर भाग सकता है। और पता कब चला है 3 बजे चोरी किया और 4 बजे मालूम चला, यानी कि 1 घंटे बाद मालूम चला, यानी कि चोर 1 घंटे में 50 किलोमीटर दूरी तय कर चुका होगा। तो डिस्टेंस कितना 50। अब स्पीड देखिए, स्पीड मतलब क्या चाल। जिस दिशा में आपका चोर भागा होगा उसी दिशा में आपका मालिक भी गया होगा, तो एक दिशा समान है तो चालों का अंतर, तो 70 किलोमीटर प्रति घंटा में से 50 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दीजिए, क्या मिलेगा आपका 20 किलोमीटर प्रति घंटा। किस समय पर पकड़ लेगा हमको नहीं पता है, सब कुछ ठीक है ना। टी हमको नहीं पता है तो टी हमको निकालना है। सब कुछ ठीक 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 है। चलिए देखिए 0 से 0 कट जाएगा, टी बराबर क्या हो जाएगा 5/2, यानी कि टी बराबर कितना घंटा, तो 2.5 घंटा। यहीं पर रख दीजिए 2.5 घंटा। किस समय से 3 बजे से कि 4 बजे से, तो आप कहेंगे 4 बजे से, क्योंकि जो भी काम हुआ है 4 बजे हुआ है। यानी कि जब चोर भागा था 3 बजे तो हमने कितना घंटा भागा था हमने निकाल लिया था, 1 घंटा भागा था 50 किलोमीटर दूरी। जब मालिक चला है वह टाइम क्या है 4 PM, तो 4 PM के बाद कितना घंटा बाद 4 बजे के बाद 2.5 घंटा बाद, यानी कि 4 बजे के बाद जब 2.5 घंटा होता है तो कितना घंटा होता है 6:30 या 6.50। कहाँ पे लिखा है 36 से, वही बात हुआ। अब यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होंगे, 6.50 का मतलब ही होता है कि 6 घंटा 30 मिनट। यहाँ डबल बिंदु लगा दिए का, ठीक है। 6.5 का मतलब ही होता है कि 6:30। ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए आज के जितने प्रश्न थे हमने किया, अब इसके आगे के जो भी प्रश्न होंगे हम अगले क्लास में कंप्लीट कर लेंगे और अगले क्लास में ये आपका समय दूरी चाल पूरी तरीके से कंप्लीट हो भी जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अपने रीजनिंग वाले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।